गुड मॉर्निंग गाइस आज हम बात करेंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज करने के ऊपर। आपने पिछले सालों की तुलना में देखा होगा कि इस बार केस स्टडी डाली गई हैं एग्ज़ाम के अंदर। 4 केस स्टडी हर एक सब्जेक्ट में डाली गई है और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज वगैरह हैं। तो जो वन वर्ड के यानी कि क्वेश्चन आंसर है वो लगभग 32 के करीब बैठते हैं। और अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर जो 2 चैप्टर आएंगे उनमें से एक केस स्टडी आएगी जो 4 मार्क्स की होगी। और इसके अलावा 2 चैप्टर आएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकंड चैप्टर है जो भारत में राष्ट्रवाद। इसके अलावा जो भी चैप्टर थे वो यूटी वगैरह के लिए थे, वो यानी कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो 20 मार्क्स में 4 नंबर की आपकी केस स्टडी और 16 मार्क्स का आपके जो है वो क्वेश्चंस या जो एमसीक्यू टाइप्स में होंगे उनमें से क्वेश्चन होंगे। इस पैटर्न में लगभग जो बहुत सारी बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि वो केस स्टडी को सोल्व करने में थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ ये नज़र आ रहा है कि जो छात्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में उनको समस्याएं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहला आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए और अच्छा एग्ज़ाम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले कि उन क्वेश्चन को समझना। जब तक आप उन क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं कि उनमें पूछा क्या गया है तब तक आप उसका राइट आंसर नहीं दे सकते। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी सम का, किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। इसी तरह जो केस स्टडी आपको दी जाती हैं तो केस स्टडी में वो जो पैराग्राफ है, छात्र कई बार शिकायत कर रहे हैं कि सर हमने देखा कि जो पैराग्राफ है वो तो आंसर्स नहीं बताता, उन जो एमसीक्यू हैं उसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आंसर नहीं बताता। नहीं, जो वो केस स्टडी दी गई है वो केस स्टडी वो आपके लिए एक समस्या दी गई है। आपको उस समस्या को पढ़ के अपने चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ा है उसको समझना है, उन बातों को याद करना है कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उनको जज करना है, समझना है। और समझने के बाद जो आपका क्वेश्चन उसमें से पुटअप किया गया है उसको आपको सोल्व करना है। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है बुक में अच्छे से है और जहाँ से वो केस स्टडी आई हुई है तो आप जो भी वे 4 क्वेश्चन हैं उसके वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एसएसटी में ही केस स्टडी दी हुई है, वो हिस्ट्री से हो या वो इकोनॉमिक्स से हो। इकोनॉमिक्स से कोई समस्या दे सकते हैं किसी किसान के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के ऊपर, किसी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर या ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, या जिस भी चीज़ पर वो समस्या दी गई है तो उस समस्या से अगर वे क्वेश्चन जो है वे डिफरेंट आपको लग रहे हैं तो वे चैप्टर से ही हैं, वे डिफरेंट नहीं हो सकते, वे उसी चैप्टर से हैं, लेकिन वो समस्या को अवगत करा के आपसे पूछा जाता है। तो आपको पैटर्न को समझना होगा और पैटर्न के अनुसार ही आपको अपना पेपर करना होगा। ये पैटर्न जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और कुछ छात्र ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं 2021 के, जो 4 मई से शुरू होंगे, कि ये बहुत ही आसान आएंगे और मार्किंग स्कीम भी इनमें बहुत आसान होगी। देखो, मैं आप लोगों से, सभी छात्रों से और अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा भी मत सोचिए कि हमारे लिए बिल्कुल जो है हर चीज़ आसान कर दी जाएगी। नहीं, आप अपने जो है बच्चों से और जो अभिभावक हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और जो शिक्षक हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो गाइडेंस करें सबको, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहद ज़्यादा कठिन होता है, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपको आसान करके दे दिया जाएगा। नहीं, एक जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है, सभी सीबीएसई का जो पैटर्न है चेक करने का, वो उस पैटर्न के अनुसार ही सभी शिक्षक चेक करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता और कोई भी बिना वजह के आपके मार्क्स नहीं काट सकता और कोई बिना वजह के आपको मार्क्स दे नहीं सकता। गलत को कोई ठीक नहीं कर सकता और ठीक को कोई गलत नहीं कर सकता किसी का भी। तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर अपनी जो हार्ड वर्किंग होती है आप उसको कीजिए, क्योंकि आपको अपना बेस्ट रिजल्ट निकालना है। आप इसलिए मत सोच के चलिए कि भाई हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा तो हम पढ़ना ही बंद कर दें, या बहुत कम पढ़ें हम तब भी पास हो जाएंगे। आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं? आप अपना हार्ड वर्क कीजिए और हार्ड वर्क करने से आपका रिजल्ट फिर बेस्ट ही आएगा।
आपके साथ में गवर्नमेंट भी है, आपके साथ सीबीएसई भी है, आपके साथ पेरेंट्स भी है, आपके साथ शिक्षक भी है, हर एक इंसान आपके साथ है। आपका फ्यूचर बनाने के लिए, आपको देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ही सभी कार्य कर रहे हैं। आपकी खुद भी जो ड्यूटी है वो ये है कि मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनूं, एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, एक बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट बनूं, ताकि मैं फॉरेन कंट्री में भी अपना और अपने देश का नाम करूं। मैं सिर्फ अपने लिए एजुकेशन ना लूं, मैं पूरी कंट्री के लिए एजुकेशन लूँ। मेरी एजुकेशन लेने से पूरी कंट्री का फ़ायदा हो, और पूरी कंट्री का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपना बेस्ट देंगे। आप अपना बेस्ट देंगे, फिर दुनिया को आप अपना बेस्ट देंगे। तो आप अपना बेस्ट देने के लिए हार्ड वर्किंग कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न के अनुसार ही आप जो है उसको तैयारी कीजिए। और स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी आपको एग्जाम नहीं करना है, स्ट्रेस लेकर आपको पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि जो भी आपके सामने समस्या आ रही है उस समस्या के अनुसार आप उसका समाधान ढूंढकर इसको करिए। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।